हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। रेलवे एनटीपीसी 31 वर्षों की साइंस की सीरीज में आज का 15वां क्लास है। इस सीरीज में 1992 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं उन सभी को इस सीरीज में कंप्लीट कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्न को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले के सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 24 सितंबर 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। जंतुओं का बड़ा समूह है ऑर्थोपोडा। जंतुओं का बड़ा समूह ऑर्थोपोडा है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरेनकाइमा। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरेनकाइमा द्वारा। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अक्रिय गैस है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। वंशानुक्रम की इकाई है जीन। जीन वंशानुक्रम की इकाई है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के। गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। किसी भी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है अवरक्त। किसी रॉकेट के प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? गति का तृतीय नियम पर। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। संवेग में होता है परिमाण और दिशा दोनों। अगला प्रश्न है, विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होती है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? सोडियम धातु। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है 1/2 mv² द्वारा। कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? स्तनधारी। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहा जाता है? नाल या प्लेसेंटा। भ्रूण नाल या प्लेसेंटा तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है? पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पायसीकरण। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 25 सितंबर 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? वनीला का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 98 न्यूटन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है पराबैंगनी विकिरण। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक से। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किसमें स्थित होते हैं? पुष्प में। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एमाइलेज। लार ग्रंथि से एमाइलेज स्रावित होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 25 सितंबर 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 106। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है खादों का प्रवाह। धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती है? अधातुओं से धातुओं को। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। द्रव्यमान गुणित त्वरण बल के बराबर होता है।
उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। दाब का एसआई इकाई क्या है? पास्कल। दाब का एसआई इकाई पास्कल है। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। कार्बन का एक अपरूप नहीं है कोयला। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 25 सितंबर 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, वृषण में संश्लेषित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ संश्लेषित होता है? वृषण में। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रवृत्ति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। अंडप में उपस्थित होता है बीजांड। बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? अंडप में। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्युमिनियम में। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? नमी। नमी वाष्पीकरण के दर को कम करता है। अगला प्रश्न है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। फुलेरेन किसका एक अपरूप है? कार्बन का। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 26 सितंबर 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं? परमाणु संख्या 3 वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज यात्रा करती है? ठोस माध्यम में। ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 26 सितंबर 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और फ्रेक्टोज से बनी होती है। टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? बेकिंग पाउडर का। टार्टेरिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक है। किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है? नाइक्रोम का। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। प्रतिपल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 26 सितंबर 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना संभव होता है केवल निर्वात में। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। जॉइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। सीमेंट का मुख्य घटक है SiO2। सीमेंट का मुख्य घटक है SiO2। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 27 सितंबर 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में। अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? कम विकसित जानवरों और पौधों में।
अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है ऊर्जा। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा उत्तक बनता है। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? प्रोपेन का। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर में। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 27 सितंबर 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। प्रसव पीड़ा क्यों होता है? गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण प्रसव पीड़ा होता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होगा यहाँ पे फ्रेंड्स। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं श्वेत कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। किसी वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 28 सितंबर 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया? पाउस्ट के द्वारा। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको फोकस कहते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? मैग्मा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच 6 होने की संभावना है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध होता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती है? हाथ में। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 28 सितंबर 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजन इलेक्ट्रॉन होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है लंबाई के। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? एल्युमिनियम धातु। एल्युमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे क्या कहते हैं? काइटिन। अगला प्रश्न है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। रॉड और कौन पाए जाते हैं? आँख में। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1 अक्टूबर 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरेनकाइमा में। स्क्लेरेनकाइमा में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? श्वसन। श्वसन रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। अधातुओं में कौन सी अधातु चमकदार होती है? आयोडीन। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। मंदन क्या है? ऋणात्मक त्वरण। मंदन ऋणात्मक त्वरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है? शक्ति। वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन है। वजन और बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1 अक्टूबर 2018 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। द्रव्यमान बटे आयतन किसके बराबर होता है? घनत्व के। स्कैरिस का साधारण नाम है राउंड वर्म। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं 1 क्रोमोसोम। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सिलिकॉन। सौर पैनल में सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होती है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? क्षारीय धातुओं के। दाब बराबर होता है उत्क्षेप बाई क्षेत्रफल।
आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? सोना है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? पदार्थ की 5 अवस्थाएं अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा तय की गई है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संचरण के सिद्धांत के अनुसार। जब कोई वस्तु एक समान गति से चल रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1 अक्टूबर 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? आधुनिक आवधिक नियम। अगला प्रश्न है, विभवांतर भी और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की? ओम ने। संवहनी संबंधी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। संवहनी संबंधी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? उत्तक संवर्धन। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? वाट है। निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? क्लोरीन नोबेल गैस नहीं है। कौन सी गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? S = ut + 1/2 at²। कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? S = ut + ½ at²। वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। चाल मीटर पर सेकेंड की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। इलेक्ट्रोलीज के द्वारा। एल्युमिनियम धातु केवल इलेक्ट्रोलीज के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 27 होगा। अगला प्रश्न है, किस युग्म की एक ही एसआई इकाई है? बल और दाब की एक ही एसआई इकाई है। निम्न में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? जाइलम। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 3 अक्टूबर 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। 18 यूनिट। द्विखंडन के द्वारा अमीबा प्रजनन होता है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास समाप्त होती है। अभी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।